तुम उसको टच करके बताओ कैसा है, नरम है? बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? बाकी सालो तुम। पेपर तो तेरे सारे अच्छे जा रहे थे। हाँ, तो फिर नंबर कहाँ गए? हमारे टॉपर साहब तो घर आके बोलते थे कि बहुत अच्छे गए पेपर। बताओ, अच्छा नंबर आने पर तो शाबाशी मिलती है, बुरे नंबर आने पर भी मार मिलती है, ये पहली बार सुना। ये क्या हो गया? क्या सुन रहा हूँ मैं? सॉरी गाइस, सॉरी। अच्छे गए पेपर, बहुत अच्छे गए। ये क्या बात से? मैं बात कर रहा हूँ ना, तू चुप रह। मेरे को भी करना है बात तो। ये दोनों अभी झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तू नहीं बिगाड़ के धुला कर दिया है इसको। तो आप सुधार लेते। अरे सुन तो लो, इस साल क्या है ना, पेपर सबसे टफ आया था, पूरा आउट ऑफ सिलेबस। इस बार की मतलब क्या है भाई? हर साल पेपर देता है क्या तू? इस बार टफ आया बोल रहा। मेरे तो फिर भी बहुत बढ़िया नंबर आए। मेरी क्लास में तो बच्चे फेल। अरे मुंह बंद रख ले रे, मार खा जाएगा अभी। मुझे लगा अभी ये मार खा जाए की जगह कुछ अलग ही बोलेगा, गाली देगा, ऐसा लगा मुझे। अगर आपको इसको मारना है तो पहले ये उल्टा हो गया, उसको लगा कि मम्मी मुझे बचा लेगी आज, पर उसको पता नहीं था मम्मी के हाथ में गरम गरम स्त्री है, वो खाने की है उसको भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमला अचानक हुआ था। तो आ गए फिर से मुंह उठा के। एकदम अधमरी हालत में तुमने 10वीं पास करी है। उसके बाद तुम्हारे टीचर लोग आके बोल क्या रहे बोल रहे हैं भाई? अब टाइम आ गया है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। अब टाइम आया है। नहीं नहीं, अगर ये ऑप्शन था तो पहले क्यों नहीं बताया? पिछले 10 सालों से फालतू में सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, और ऑप्शंस क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आर्ट्स। एक बात बताओ, कहाँ पे चल रहा है ये? क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन? उधर। हाँ बेटा, अब क्या बन के आए हो? ये आ गया, इसके मुझे हाथ देख के बिल्कुल खराब लगता है। सही में ना? मैं एक माँ बन के आया हूँ। हाँ? माँ की ए? ममता की माँ जो है, और मैं नहीं देख पाऊंगी वो, मैं भी, और माँ ही है ममता की मम्मी। बेटा बुरा मत। ये माँ के ऊपर ऐसे लिख रहा है कि माँ के ऊपर वैसे लिख रहा है। मानना, पर तुम माँ तो कम लग रहे हो। माँ का नहीं, गौ माता बन के आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी बुरा मत मानना बेटा, पर तुम गौ माता की भी माँ। इन सब में से मेरे को आर्ट्स थोड़ा ठीक लगा सुनने में, सिर्फ सुनने में। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं हो रहा है क्या? धोखा। मेरे को समझ नहीं आता है कि कोई आर्ट्स नाम के सब्जेक्ट में हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकता है यार। याद है जब स्कूल में टीचर पूछती है सब बच्चों से कि तुमको बड़े होके क्या बनना है, कुछ तो औकात के बाहर की चीजें बोल रहे। आपको क्या बनना है? पर आप औकात के अंदर की बात बोलो, औकात के बाहर मत करो। अबे साले, फेंकने में क्या जाता है? फेंको फेंको। माफ करना, मैं होते सभी एस्ट्रोनॉट। नाइस नाइस, कांग्रेट्स। इतना भी मत फेंको कि लोग चपला जूते फेंके तुम्हारे ऊपर। या फिर डॉक्टर। नाइस नाइस। या फिर तुम्हारी उम्र बोला में ना? बच्चे रिटायर हो जाते हैं और तुम कैरियर के बारे में नहीं सोच पा रही हो। ये एक ही उम्र में इतने सारे शौक करना चाहता है, एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहता है, डॉक्टर भी बनना चाहता है, इंजीनियर भी बनना चाहता है। भाई तू बनना क्या चाहता है? क्या तू लोगों को बनाना चाहता है? नहीं मैम, वो करियर बाहर निकल जा क्लास के। क्या तुम लोगों को भी ऐसा ही बेच? मैम भी पहले FC रियल कंटेंट में खेल रही थी शायद फुटबॉल, इसके लिए उसके मुंह पे ऊपर ऐसा एक शॉट मारा कि वो सीधा बाहर जाके गिर गया। अगर आपने ये वाला कंटेंट नहीं देखा है तो ये वाले तुम आई बटन प्रेस करके देख सकते हो, बहुत मजा आया। 2 वीडियो हमने रिएक्ट की, उसके ऊपर बहुत मजा आया।
जद करके क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ, और ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो लगना कर सकते चाहिए। भाई। एक बात बता, अपने स्कूल में इंग्लिश कितने बच्चों को आती होगी? अच्छा, बच्चे छोड़ कितने टीचर्स को आती होगी? जो इंग्लिश पढ़ाते हैं बस उनको भी नहीं आती है। लौंडे हो रखे भयंकर कंफ्यूज्ड, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि करना क्या है जिंदगी में। यहाँ कहीं हमारी तो बात नहीं हो रही, लेकिन हमको पता है लाइफ में क्या करना है, लेकिन हो रहा नहीं है भाई। जल्दी से गाइस सब्सक्राइब करो। तुम वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। हमें भी यूट्यूबर बनना है भाई। क्या बेचारे अपने सीनियर से जाके पूछ रहे हैं, जो कि खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं पिछले 5 सालों से। भाई सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। 5 साल थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इसलिए कुछ भी मत ले, हमारे साथ जुड़ जा। हम लोगों ने नया स्टार्टअप चालू करा है सीसीटीवी कैमरे का, और मेन इनकम हमारी फिटिंग से नहीं आती है। हमारी मेन इनकम आती है इनकी फुटेजेस बेच के। हाँ, मोनू भैया कभी भी किसी को भी डिमोटिवेट कर सकते हैं। प्लीज मेरे पति को सही कर दो। हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। बात नहीं आंटी, सब सही हो जाएगा। वैसे आपको एक बात पता है कि डॉक्टर लोग व्हाइट कोट क्यों पहनते हैं? ताकि अगर कोई निपट जाए तो उनको कपड़े ना बदले। हम लोगों का सवाल अभी भी वही का वही था कि क्या किया जाए जिंदगी में। लॉन्डो को ऐसा लगता है कि इनमें तो कुछ कमी हमारी जिंदगी तो आगे बढ़ रही है पर हम वही है, हो ही नहीं सकती है। हमारे तो देश में ही दिक्कत है। अपने यहाँ तो सिर्फ उनको ही जॉब मिलती है जिनको काम आता है। इसलिए अब अपन जाएंगे फॉरेन। ये गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके तू भी डाल दे इसमें। इतने से पैसों से क्या होगा भाई? ऐसे ही तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद पाजी एक कॉल कर ला तेरे फोन तो। ठीक है। हेलो वीरे, आज मोला रेडी है। जिन्नू भी चाहिए बस एक फोन मार दे, बाकी डिलीवरी मेरी। थैंक यू जी, ई मेरा कार्ड रख लो। जे कोई काम होए मैंने कॉल कर लियो। भाई कुछ मत बोलना, फॉरेन जाना कैंसिल। हमारे देश में भी बहुत सारी उभरती अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मेरे को। लेकिन मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल तो ले गया वो। ले तू भर बूंद बूंद से घड़ा। और गलती से भी घर वालों से मत पूछ लेना कि क्या करूं जिंदगी में। घर वालों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना हाइप करके रखा हुआ है ना सरकारी नौकरियों को, ऐसा लगता है कि जैसे ही तुम ऑफिस जाओगे गेट पे तुम्हारे ऊपर पैसे उड़ाना चालू कर देंगे वो। चलो झाड़ू लगा दो फटाफट। सरकारी नौकरी में होती है बेशुमार दौलत। कैसे बताता हूँ। एक बार मैंने एक पुलिस वाले से जाके पूछा कि आप साइड इनकम के लिए क्या करते हो, और पता है वो क्या बोला? जॉब। क्या? अरे मतलब वो साइड इनकम के लिए जॉब कर रहा है, तो मतलब मेन जो पैसा है वो समझा के नहीं? इंटेलिजेंट ह्यूमर की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तुमको वही बच्चों वाले जोक चाहिए। हम हाडी भाई की वीडियो टीवी में देखते थे। अब हमारे पास ना ही टीवी है, ना ही घर, और ना ही माँ बाप। ऑल क्रेडिट गोज टू हाडी भाई। बिग फैन हाडी भाई। इस वीडियो का भी क्रेडिट हाडी भाई को ही जाता है, मतलब हार्टून्स को। बिग फैन। आज के टाइम में तुम बच्चों को बांध के नहीं रख सकते। पापा मेरे को अपना पैशन फॉलो करना है, मतलब बुढ़ापे में भूखे ही मरेंगे हम। मैंने तो खुली छूट दे रखी कि जो करना है करो। लो ये नाश्ता। नहीं मत लाना कुछ भी, नहीं खाऊंगा मैं। अभी से भूखा रहने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि सभी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। सरकारी नौकरी का अपना ये रेलवे में भर्ती डाल दो। लोको पायलट सेंटर गवर्नमेंट की ड्यूटी है भाई। तो यार एक तो ये रेलवे सुनते से मेरे दिमाग में एक ही इमेज बनती है कि इनके एम्प्लॉय तो दिन भर पटरियां साफ करते रहते होंगे। सर सर जल्दी आओ जल्दी, ये देखो इधर। सालो तुम उसको वो दिखाने के लिए लाए मुझे लगा कुछ ट्रेन आ रही है और पटरी का जुड़ाव नहीं हो रहा है, वो दिखाने के लिए तुम लाए हो। क्या ये? तुम उसको टच करके बताओ कैसा है? नरम है? नरम है क्या कड़क? अभी उसको तलना है क्या भजिया बोल के और खा जाना है?
जब तक काम करना होगा तब तक काम करोगे, उसके बाद घर बैठे पेंशन आएगी। तो पापा मेरे को एक बात बताओ, हाँ कि आपने क्यों नहीं करी सरकारी नौकरी? उससे पहले मेरे को एक बात बता। हाँ मार खानी है क्या? नहीं, जैसे ऐसा तुम पापा को पूछेंगे तो पापा तुम्हारे ऊपर मारहानि का केस ठोक देंगे। जैसे तुम 25 साल वाले ब्रैकेट में आने लगते हो ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखने लगते हैं। कितने पैसे कमाए तूने आज? चल अभी कमा, यहीं पे इसी जगह पे बैठे बैठे कमा के बता। खाना मत देना इसको आज। और लड़कियों के केस में तो और ज्यादा दिक्कत है। ये नंबर क्यों कमाए? पापा वो बहुत हो गया, आप शादी करा दो इसकी। गुड मॉर्निंग, शादी करा देते यार इसकी। वैसे लड़की को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में भी ऐसा शादी के लिए कि तुम्हारे ऊपर ब्लैकमेलिंग चल रही है तो कुछ नहीं, टकला कर दो। टकला करने से सब हल हो जाता है। बहुत मिस करूंगी मैं आपको। इसकी शादी हो गई, तूने सुना नहीं मेरा, तूने सुना होता तो तेरी शादी नहीं होती। अरे गाड़ी आ गई, जा फटाफट। अरे 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 बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? पापा वो कोशिश शादी करा दो इसकी, अब तो हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिर डिवोर्स करा दो। भाई रुक जा थोड़ा, तुझे इतनी जल्दी दादा बनने की खुशखबरी क्यों होना है? मैंने देखा है कि लॉन्डो को स्टेप बाय स्टेप ग्रो नहीं करना है, इनको बनना है फक से करोड़पति। हर दूसरे दिन कुछ अलग तिगड़म लगा रहे हैं। पापा पता है मेरा एक दोस्त है, वो गाइस मुझे भी ऐसा लगता था एक ही बार में करोड़पति बनता है, पर ऐसा नहीं है। बूंद बूंद से सागर बनता है, और सागर बनाने के लिए बूंद बूंद हमें जमा करना पड़ता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।